हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साजिद बेदी। जैसे कि हम क्लास 12th का चैप्टर कर रहे हैं डिटर्मिनेंट, और उसमें हमने लास्ट जो लेक्चर में किया था वो क्या किया था कि माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने क्या फाइंड आउट किया था, हाउ टू फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग इट्स डिटर्मिनेंट। अब आज जो लेक्चर होगा हम उस पर क्या डिस्कस करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड हाउ टू फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट। ठीक है, तो चलो अब डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था हाउ टू फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर। आई थिंक सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि माइनस एंड कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने क्या किया था, माइनस एंड कोफैक्टर। माइनस एंड कोफैक्टर के लिए हमें क्या था, एक मैट्रिक्स गिवन थी। जैसे कि एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, A14, सॉरी A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारी मैट्रिक्स है। तो इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने, माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, तो हम इसके क्या फाइंड आउट किए थे, हमने कोफैक्टर सॉरी माइनस एंड कोफैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस एंड फिर क्या कहते हैं, कोफैक्टर। और माइनस को किससे डिनोट किया था, कैपिटल M के साथ। कोफैक्टर को किसके साथ डिनोट किया था, कैपिटल A के साथ, या कैपिटल C के साथ, जैसे मर्जी नोट कर लो। दीज आर कॉल्ड माइनस एंड ये क्या था, कोफैक्टर्स। अब हम बात करेंगे एडजॉइंट की, एडजॉइंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट के लिए हमें क्या यूज करना होगा, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स को यूज करना होगा। दैट मींस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें और उसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करें, और कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स आ जाएगी, फिर उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। हम लिख के बताते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि जब ये तो हो गया हमारा माइनस एंड कोफैक्टर्स लास्ट लेक्चर के बेसिस पे, कि माइनस एंड कोफैक्टर्स होते क्या हैं, और आपको पता है कि वो निकालने भी कैसे हैं। अब एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एंड इस एडजॉइंट को हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए कैसे यूज करते हैं, अब वो करेंगे। हमने जब चैप्टर किया था मैट्रिसेस, तो उसमें हमने हाउ टू फाइंड इनवर्स एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन के साथ फाइंड आउट किया था कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और अब एक न्यू मेथड होगा फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब एडजॉइंट कैसे निकालना है। एडजॉइंट क्या होता है, अगर ये एक क्या आपको गिवन मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा कि इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के पहले तो कोफैक्टर्स निकालें। पहले क्या निकालें, कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बना लें। क्या बना लें, कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने ये लिख दिया मैट्रिक्स है, तो उसके क्या डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख के उसको उसके क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। अब जो कोफैक्टर्स आ जाएंगे, कोफैक्टर्स कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। 3x3 की मैट्रिक्स है, तो उसके कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। और 9 एलिमेंट मैंने बताया था, जब अगर 9 एलिमेंट तो 9 कोफैक्टर्स है, 9 ही माइनस है, और अगर 4 एलिमेंट है तो 4 ही उसके कोफैक्टर्स हैं। और अब इसके क्या निकालें, कोफैक्टर। और इसके कोफैक्टर्स क्या होंगे, हमारे पास इसके कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे, अगर देखें तो इसके कोफैक्टर्स क्या आएंगे, कोफैक्टर्स आ जाएंगे A11, स्मॉल a11 था, तो कोफैक्टर्स किसके साथ नोट कर रहे हैं, कैपिटल A11 के साथ। तो जब कोफैक्टर्स आ जाएंगे, अब इसके कोफैक्टर्स क्या आ गए, A11, A12, A13, A13, ये तीन पहली रो के। अब सेकंड रो के आ गए A21, A22, A23, A31, A32, A33। जब कोफैक्टर्स आ जाएंगे तो हमने क्या करना है, इसकी एक मैट्रिक्स बना लेनी है। वो क्या हो गई आपकी, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बना लेनी है। जैसे कि ये मैं ये नोट कर लेता हूँ,
ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बन गई। तो जिस एलिमेंट का कोफैक्टर है उसकी जगह पे ही उसका कोफैक्टर लिखना है। जैसे a11 का a11 आ गया, a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये क्या आपकी कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स किसकी? ये इस मैट्रिक्स की हमने क्या निकालना है? इसका एडजॉइंट। इसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या फाइंड आउट कर लिया? कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया। पहले कोफैक्टर निकाल लिया तो उसकी एक मैट्रिक्स बना ली। अब एडजॉइंट का फार्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या है कि जो आपकी मैट्रिक्स आई है कोफैक्टर मैट्रिक्स, आप उसका क्या कर दो? ट्रांसपोज। आप उसका क्या कर दो? ट्रांसपोज। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है उसका क्या कर देना है हमने? ट्रांसपोज। दैट मींस जो रोज हैं वो कॉलम बना देनी है, जो कॉलम्स हैं वो रो। इंटरचेंज ही करते हैं ना, तो आपको मालूम है हाउ टू फाइंड अ ट्रांसपोज। जो कॉलम जो रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगे। अब एडजॉइंट ये क्या आ गया फिर हमारे पास? ये हमारी क्या है? ए सी। ये क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। और इसकी रोज जो है कॉलम बन जाएंगे। ये क्या देगा? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारा क्या आ जाएगा? एडजॉइंट। ये क्या है हमारा? एडजॉइंट। इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक बार फिर से रिपीट करूंगा। क्या करना है? एडजॉइंट निकालने के लिए हमने क्या करना है कि इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करना है? पहली रो के कोफैक्टर निकाल लो, दूसरी रो के कोफैक्टर निकाल लो, तीसरी रो के कोफैक्टर निकाल लो। ठीक है, और कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करना है? उन कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बना लेनी है, जो क्या है ये। और उस मैट्रिक्स का क्या कर देना? फाइंड आउट ट्रांसपोज। वो क्या होगा? आपका एडजॉइंट। वो क्या होगा? आपका एडजॉइंट। एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि एडजॉइंट निकालने का 3x3 मैट्रिक्स का। इसकी कोई और टेक्निक नहीं है कि हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर। दैट मीन्स इसमें 3 रोज हो, 3 कॉलम्स हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाउ टू फाइंड एडजॉइंट। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना? बाय द यूज ऑफ एडजॉइंट। मैं एक बार फिर से देख लो। पहले मैट्रिक्स लिख ली, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लिया, तब फर्स्ट रो के कोफैक्टर निकालिए, सेकंड रो के निकालिए, थर्ड रो के निकालिए। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दिया? कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बना ली। कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या कर दिया हमने? एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका क्या कर देना? ट्रांसपोज। वो क्या रहेगा? आपका एडजॉइंट। ठीक है, अब हाउ टू फाइंड इनवर्स। अब इनवर्स का फार्मूला क्या है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। एडजॉइंट का यूज करके इनवर्स निकालना मैट्रिक्स का। तो क्या है उसका फार्मूला? ए इनवर्स का फार्मूला है। इनवर्स ऐसे डिनोट करेंगे, ए इनवर्स का फार्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए और साथ में आ गया एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला है एडजॉइंट ए। मतलब क्या हो गया कि ये एक मैट्रिक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एडजॉइंट निकाल लो और उसका डिटरमिनेंट निकाल लो। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए और मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? ए इनवर्स। अब देखो, ए इनवर्स फाइंड आउट किसका हो सकता है? किस मैट्रिक्स का ए इनवर्स से फाइंड आउट हो सकता है? उसके लिए हमें एक डेफिनेशन करने की जरूरत है। ए क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स। एक होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक होती है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए वो क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिसका डिटरमिनेंट कोई भी मैट्रिक्स ए हो जिसका डिटरमिनेंट
जीरो आ जाए वो क्या है, सिंगुलर, और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आए वो क्या है, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो अब इसका यूज कैसे करना है ए इनवर्स के लिए। अब देखो क्यों ए इनवर्स, एक हमारे पास थ्योरम है, हमारे बुक में ही थ्योरम होगी एक कि a matrix is invertible, a matrix is invertible, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगी कि if and only if it is non सिंगुलर, अगर क्या वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। हम उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो हमने क्या करना है, जब भी फॉर्मूले में ये ए इन्वर्स निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है, अगर ए हाउ टू फाइंड, मतलब कि अगर क्वेश्चन गिवन हो कि फाइंड ए इन्वर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है पहले ये देखना है कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो बनता है या नहीं बनता है। अगर तो जीरो बन गया तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अगर जीरो नहीं बना तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। दैट इज इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो देन ए इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ए इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, उस केस में हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। देख लो एक बार दोबारा फॉर्मूला, ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए निकालना मैंने आपको पहले बताया कि हाउ टू एक्सपेंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब उसको हम कोफैक्टर्स से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अब फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा एक बार इसको प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपने एक दो बार प्रैक्टिस की हो अच्छे से। डिटर्मिनेंट ए एक्सपैंड करना होता है, एक्सपैंड करते हम डिटर्मिनेंट ए को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, 2/2 का डिटर्मिनेंट तो आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, और 3/3 का भी पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं, चाहे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर लो, चाहे सेकंड रो, चाहे थर्ड रो, और ज़्यादातर हम इस केस में क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर देंगे सभी की सभी डिटर्मिनेंट को, क्योंकि हमने ए इनवर्स निकालना है, उसके लिए चेक करना है कि डिटर्मिनेंट ए हमारा जीरो की इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो कितना है वो उतना लिख दें, तो क्या हो जाएगा, हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट भी निकाल लेंगे और उसके साथ फिर क्या करेंगे, ए इनवर्स निकाल लेंगे। अब हम करते हैं एक इसके बेसिस पे प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, देखो अब हम एक प्रॉब्लम करेंगे। पहले तो हम करेंगे 3/3 मैट्रिक्स की प्रॉब्लम, जिसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए इनवर्स भी फाइंड आउट करेंगे। उस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, ए इनवर्स भी फाइंड आउट करेंगे किसी मैट्रिक्स का। 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं और उसमें ए इनवर्स भी हम फाइंड आउट करेंगे। और उसके लिए हमने एक क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ से ही। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक क्वेश्चन हो गया जैसे कि find inverse of matrix using adjoint, और मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 1 3 -2 -3 0 -1 2 1 0। अब देखो हमने क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड इनवर्स। अब इनवर्स फाइंड आउट करना है तो क्या होना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये चीज क्लियर करनी है। उसके लिए क्या सॉल्व करेंगे हम, उसके लिए हम क्या करेंगे, ए इज अ गिवन मैट्रिक्स 1 3 -2 -3 0 -1 2 1 0, और उसके लिए क्या सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट, कि अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
और अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका इनवर्स। अब देखो फाइंड आउट क्या करना है हमने, ए इनवर्स, पहले डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया, 1 3 -2 -3 0 -1 2 1 3। और इसको हमने सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि हाउ टू एक्सपेंड, एक्सपेंशन के लिए आपको पता है कि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग क्या आ गया 1, तो क्या आ गया, इसके सामने हम छोड़ देंगे 0 और 0 -+1। ये आपने पहले किया है कि हाउ टू एक्सपेंड अ डिटर्मिनेंट यूजिंग फर्स्ट रो। हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंड करेंगे। वो आपको मालूम है क्या तरीका क्या है उसका, जैसे कि ये देखो, ये है प्लस, ये है माइनस और ये प्लस, ये प्लस माइनस प्लस। मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, प्लस माइनस और प्लस। ये फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग तो 1 के साथ प्लस है और उसके सामने तो छोड़ देने की, ये क्या है 0 माइनस। हम जब यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 अपने से लगाएंगे तो -1 लग गया, और 1 मल्टीप्लाई -1, क्या माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अच्छा, तो आगे क्या आ गया हमारे पास माइनस, तो हमारे पास सेकंड क्या है 3 और 3 के सामने वाले छोड़ देंगे, जिस रो में वो प्रेजेंट है, रो कॉलम में प्रेजेंट है वो छोड़ देंगे, तो क्या आ गया -3 मल्टीप्लाई 0 और माइनस खुद लग गया, और 2 मल्टीप्लाई -1, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 2। और उसके बाद क्या आ रहेगा हमारे पास प्लस, ये साइन है प्लस का, और साथ में क्या है -2, और -2 और -2 के अकॉर्डिंग हम ये छोड़ देंगे, तो क्या आ गया -3 -0 -3 -0। तो डिटर्मिनेंट ए हमारे पास क्या आ गया 1 -3 मल्टीप्लाई 2 एंड -2 मल्टीप्लाई -3। तो डिटर्मिनेंट ए हमारे पास आ गया 1 -6 + 6, हमारे पास क्या आ गया 1। डिटर्मिनेंट ए आ गया हमारे पास 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए 0 की इक्वल नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स, इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट फॉर्म के क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स। और अब हम ये रब कर देंगे, आपने नोट डाउन कर लेना है कि ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट ए निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सॉरी हमने लिखी नहीं, इक्वल्स टू 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये जो 0 की इक्वल नहीं है, ये 1 आ गया। अगर 0 की इक्वल होता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम ए इनवर्स फाइंड आउट ही नहीं कर पाते, तो हम क्या यहीं पे भी छोड़ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अब फाइंडिंग इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, तो अब क्या फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर्स। इससे आगे वाला स्टेप होगा कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये देखो, ये आपका क्या है डिटर्मिनेंट लिखा हुआ। अब इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। कोफैक्टर्स के लिए मैं सिंपली एक तरीका बता देता हूँ, आप फिर से ही लिख लीजिए। ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको इसकी फॉर्म में देखो, ये क्या हो गया, जैसे ये मान लो ऐसे, यहाँ पे देख लेते हैं, यह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जो कोफैक्टर आप फाइंड आउट करोगे वो ऐसे होंगे। इसके कोफैक्टर के आगे, फर्स्ट एलिमेंट कोफैक्टर के आगे प्लस साइन है, इसके आगे माइनस है, प्लस है, माइनस है। डैट मीन्स हमने जो पिछला लेक्चर किया था, इससे पीछे वाला जो लेक्चर किया था, उसमें क्या दिखा था हमने कि हाउ टू फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर। और माइनस फाइंड आउट करते थे और माइनस के आगे प्लस माइनस का साइन चेंज करके हम कोफैक्टर्स भी निकाल लेते थे। तो हमने सिंपली डायरेक्टली कोफैक्टर्स कैसे निकालने, ये देखिए। अब क्या लिखा हुआ, कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट ए। फर्स्ट रो जो हमारी डिटर्मिनेंट है उसकी फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स निकाल रहा हूँ। वो कौन से स्टेप से आगे, ए इनवर्स से आगे। ये स्टेप है कि डिटर्मिनेंट
अब निकालना है, अब क्या निकालना है, कोफैक्टर्स। उससे आगे क्या लिखेंगे, जैसे जब हम यहाँ पे हमने लिख दिया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उससे आगे ये स्टेप होगा, नाउ कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ए, हमने क्या निकालने इसके कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर्स क्या आएंगे, देखो 1 है, 1 ये 1 है, यहाँ से भी देख लिए 1 है, तो क्या करें, उसके आगे प्लस का साइन है। और कोफैक्टर्स कैसे आएगा, इसके सामने वाले एलिमेंट छोड़ देने हैं, ये आ गया 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0। नेक्स्ट उसके आगे क्या है, माइनस का साइन है, माइनस लगा दो, किसके लिए, 3 के लिए, ठीक है, वो क्या आ गया 3 के लिए। और 3 के सामने वाले एलिमेंट छोड़ देने हैं, ये सारे एलिमेंट छोड़ देने हैं, तो क्या आ गया हमारे पास क्या आ गया, देखो -3 -1 2 और 0, चेक कर लो, 3 के सामने छोड़ दिए, जिस रो और जिस कॉलम में वो प्रेजेंट है वो छोड़ दिया, -3 -1 2 और 0। अब नेक्स्ट आ गया पहली रो के, बता रहा हूँ अभी, फर्स्ट रो के हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कोफैक्टर्स। अब किसके हैं, इस एलिमेंट के, ये एलिमेंट का, उसके आगे क्या आएगा, प्लस, तो कुछ नहीं लगाया, जिसके आगे माइनस था वो माइनस लगा दिया। अब इसके सामने वाले एलिमेंट छोड़ देने हैं, तो क्या आ गया, -3 0 2 1, ये आ गया, दैट इज का साइन होता है ये, दैट इज I.E, दैट इज का साइन होता है। और इसके कोफैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो, ये देखो हमारे पास ये आ गए हैं कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो। तो इसको सॉल्व करके लिख लीजिए, तो क्या आ गया, ये क्या आ गया 0, हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, 0 और -0 माइनस खुद लगाना है, और 1 मल्टीप्लाई -1 क्या आ गया, प्लस, जैसे कि ये माइनस ऑफ -1, और उसके बाद माइनस, ये क्या आ गया हमारे पास 0 माइनस ऑफ -1 माइनस 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई -1, ये प्लस है। इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे, देखो 0 का 0 माइनस खुद से 1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये क्या गया 1। अच्छा माइनस बाहर है, ठीक है, माइनस लगा दिया, ब्रैकेट -3 मल्टीप्लाई 0 0, और माइनस खुद से लगाया, और 2 मल्टीप्लाई -1 क्या आ गया, +2, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 1, ये क्या आ गया हमारे पास, -3 मल्टीप्लाई 1, ये क्या आ गया हमारे पास -3, और माइनस खुद से 2 मल्टीप्लाई 0, ये क्या आ गया 0। दैट इज ये हमारे पास बन गया कोफैक्टर्स 1 -2 0 + 2 और बार -1 है, और क्या आ गया -3। ये हमारे फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स आ गए, ये क्या आ गए हमारे पास, कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो। अब कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट ए, उसके कोफैक्टर्स लिखेंगे। अब सेकंड रो की बात करेंगे, सेकंड रो बाहर क्या लगा, माइनस लगा, और उसके सामने वाले एलिमेंट छोड़ देने, क्या आ गया 3 - 2 1 0, 3 - 2 1 0। अब उसके आगे क्या लगा, प्लस 0 के आगे, उसके सामने वाले छोड़ देने, क्या आ गया 1 - 2 1 - 2 1 - 2 2 0। अब उससे आगे क्या लगा, माइनस, ये माइनस लिख दिया, तो उसके सामने वाले एलिमेंट छोड़ देने, क्या आ गया 1 3 2 1 2 1। आपको मालूम है ना, -1 का हम ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसका कोफैक्टर क्या है, उसके आगे क्या लिखना है, माइनस आ गया, उसके सामने वाले एलिमेंट छोड़ देने हैं, उसकी रो और उसकी कॉलम वाले, ये और ये छोड़ दिए 1 3 2 1। और अब सॉल्व करके हमारे पास ये जो आ गया एलिमेंट, ये हमारे पास रिस्पेक्टिवली दैट इज, ऐसे ही आपने सॉल्व करके देख लेना, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 4 5, ये हमारे पास आ गए कोफैक्टर्स ऑफ रो सेकंड। अब कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड रो, अब थर्ड रो के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ए के, ठीक है, तो वो क्या आएंगे, वही प्लस, उसके आगे कोई साइन नहीं आएगा, ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, प्लस
इसके सामने वाले एलिमेंट छोड़ देंगे 3 माइनस 2 0 माइनस 1। अब इसके आगे क्या आ गया माइनस, इसके सामने वाले एलिमेंट छोड़ देंगे 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1। अब उससे आगे क्या आ गया प्लस, तो उसके सामने वाले एलिमेंट छोड़ देंगे क्या आ गया 1 t माइनस d 0। ये हमारे पास क्या आ गया कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड रो, जिसको हम सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं कोफैक्टर। ये हमारे पास आ गए -3 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। चेक कर सकते हैं आप, देखो -3 और 0 -3 माइनस बाहर है, -1 और माइनस खुद से, ये क्या है माइनस बाहर है -1 और माइनस खुद से 3 2 का 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया 6, तो ये आ गया माइनस ऑफ -7, तो ये क्या आ गया हमारे पास 7। इससे ही हम बाकी भी चेक कर सकते हैं, आप चेक करके देख लीजिए। ये हमारे आ गए कोफैक्टर्स, ये हमारे क्या आ गए कोफैक्टर्स। और अब एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए हमने क्या करना है, कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेनी। तो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ गई, ये क्या हमारे पास ए मैट्रिक्स थी, उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लिया, फिर क्या फाइंड आउट किया डिटर्मिनेंट, तो नॉट इक्वल टू 0 आया क्योंकि 1 आया था वो, तो हमने क्या किया ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उससे आगे क्या आएंगे कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो, कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड, कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड, और कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बना लेंगे। तो वो क्या मैट्रिक्स आएगी, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर उसकी जगह पे ही लिखना है। जैसे इसके ये पहले 3 एलिमेंट थे फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो आ गई 1 -2 माइनस सी, ये देखो 1 -2 माइनस सी। अब सेकंड रो -2 4 5, अब थर्ड रो -3 7 9, ये हमारे क्या आ गए एक कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हो एडजॉइंट, तो डायरेक्टली इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, नहीं तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखिए और उसके बाद अब हम ये मैं रब कर रहा हूं और इसके साथ ही मैं लिखूंगा। अब देखो क्या आ गया, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका क्या करना है हमने ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। तो क्या आ गया 1 -2 -3, हमारे पास क्या आ गया 1 -2 -3, ये जो कॉलम था वो क्या बन गई रो, यहाँ जो रो है वो क्या बन गई कॉलम। अच्छा, तो वो क्या आ गया हमारे पास -2 4 7 एंड -3 5 9, ये क्या हमारे पास आ गया एडजॉइंट। और एडजॉइंट आ गया तो हमें क्या फाइंड आउट करना था ए इनवर्स। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो साथ में क्या रहेगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और साथ में क्या है एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमने निकाली है, वो क्या कितनी है 1 और 1 है, तो एडजॉइंट ए कितना है, ये सारी की सारी मैट्रिक्स 1 -2 -3 -2 4 7 -3 5 9, तो ये हमारा क्या आ गया ए इनवर्स। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 -2 -3 -2 4 7 -3 5 9, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया ए इनवर्स। अब आपको शायद पता चल गया होगा कि हाउ टू फाइंड ए इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। अब ध्यान रखने वाली यही बात है कि ये सब तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही डिटर्मिनेंट ए सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, वो आपको एक्सपैंड करना आना चाहिए फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। तो क्या करना है आपने, बस ये कोफैक्टर एक अच्छे तरीके से निकालने हैं। कोफैक्टर्स में आपको साइन की गड़बड़ी हो सकती है, आपको क्या करना है कि वो साइन देख के लगाना है कि कहाँ पे कौन सा साइन लगाना है। इसलिए मैंने एक मैट्रिक्स के आगे ये मैट्रिक्स बना के बता दिया आपको कि हाउ टू फाइंड कोफैक्टर्स इन अ शॉर्ट मैनर, कि हमने डायरेक्टली ऐसे लिख देना, नहीं तो पहले आप माइनस निकालते तो फिर आप क्या करते प्लस माइनस चेंज करते, तो फिर क्या आगे हमारे कोफैक्टर्स आते, तो हमने ये डायरेक्टली लिख दिया। आई होप सो आपको पता चल गया होगा कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। और अब याद रखना कि अब अगर उन्होंने बोला हुआ कि फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट, तो फिर ये मेथड यूज करेंगे, क्योंकि ये स्पेशली मेंशन किया होगा। अगर फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो हमने मैट्रिक्स चैप्टर में किया है,
तो कैसे, या तो रो ऑपरेशन लगाओगे या कॉलम ऑपरेशन लगाओगे। और अगर उन्होंने बोल दिया कि फाइंड द इनवर्स, तो आपको जैसा भी अच्छा लगता है फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे एडजॉइंट फॉर्म लगा लीजिए, तो चाहे रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के फाइंड आउट कर लीजिए, ये आपकी अपनी ही मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लिखा हो कि फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अकेला यही लिखा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पेपर में, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन हम करते हैं टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। अब 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है? फाइंड एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, कोई भी कंसीडर कर लेते हैं हम, लेकिन यहाँ से ही मैट्रिक्स कुछ प्रॉब्लम्स में ही हम देख लेते हैं कोई मैट्रिक्स, जैसे कि हमने ये मैट्रिक्स कंसीडर कर ली 2 - 2 4 3, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। मेथड तो वही है एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, क्या फाइंड आउट करेंगे? एडजॉइंट फाइंड, अगर डायरेक्टली लिखा है एडजॉइंट, ठीक है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ दिस एंड फाइंड ए इनवर्स आल्सो, ठीक है। अगर ये मेथड लिखा है तो फिर आपने करना ए इनवर्स तो निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि पहले एडजॉइंट निकाल लें। उन्होंने कहा है कि फाइंड एडजॉइंट, पहले एडजॉइंट फाइंड आउट करो और फाइंड ए इनवर्स। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमने ये जो ए मैट्रिक्स है, अगर मैं एक डायरेक्ट तरीका बता दूं, एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि 2x2 मैट्रिक्स की एडजॉइंट निकालने का एक सिंपल सा तरीका क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए, क्या करना है आपने, ये दोनों इंटरचेंज कर देने आपस में, ये जो पहली डायगोनल है उसको क्या करना है इंटरचेंज 3 2, और ये दोनों रहने वही देने हैं, बस साइन चेंज कर देने हैं, -4 और क्या कर देना 2। ये क्या आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। ये क्या आ गया 3 2 - 4 2। क्या करना है कि अगर यही ये देखो 1 4 3 1 इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो, अगर ये एक बी मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा, इनको कर दो इंटरचेंज और 1 का इंटरचेंज तो 1 ही होगा, बट क्या करो ये जो दूसरी आपकी डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, इसको तो इंटरचेंज करेंगे सिर्फ, बट दूसरी डायगोनल है उसको इंटरचेंज ही करेंगे, उनके क्या कर देंगे साइन चेंज कर देंगे, बस ये आपका क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी। जैसे इन दोनों को कर दिया इंटरचेंज और इन दोनों के क्या कर दे साइन चेंज कर दिए, तो डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा, जैसे ये इंटरचेंज हो जाएंगे और इन दोनों के क्या करने हैं साइन चेंज करने, बस ये क्या आ जाएगा हमारा एडजॉइंट, ठीक है। नहीं तो अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, अगर आपको ये नहीं पता चलता, ये मेथड तब लगाना है कि अगर आपके पास एग्जाम में टाइम बहुत कम है तो, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन रह गया है ऐसा एडजॉइंट 2x2 का आया हुआ है और आपके पास एग्जाम में टाइम कम है, तो आप ऐसा मेथड फटाफट से लगा सकते हैं और उसके बाद इनवर्स भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब नहीं तो दूसरा तो आपको पता है कि जो हमारे पास इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स के लिए क्या हमारे पास तो पता है क्या आ जाएंगे, कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो। हमारे पास फर्स्ट रो के कोफैक्टर, फर्स्ट रो के 2 का कोफैक्टर क्या आएगा प्लस माइनस, आपको पता है क्या, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, इसका कोफैक्टर क्या आएगा, कोफैक्टर फर्स्ट रो का क्या आएगा 3 और फर्स्ट रो के इस एलिमेंट का -2 का क्या आ जाएगा -2 का, आपके पास -2 का कोफैक्टर क्या आ गया -4। अब कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो, कोफैक्टर सेकंड रो का 4 का कोफैक्टर है और उसका कोफैक्टर उसके सामने छोड़ देना, क्या आ गया 2 माइनस का -2 और उसके आगे क्या साइन लगाया हुआ है
-2। तो अब कोफैक्टर इसका 3 का क्या आएगा, इसके आगे प्लस का साइन है और क्या है 2 आ गया, तो दैट इज हमारे कोफैक्टर क्या बन गए 2 2। ठीक है, ये हमारा ये कोफैक्टर बन गया। अब क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं आप, इसकी क्या लिखते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स 3 - 4 2 2, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। और एडजॉइंट क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का करना है ट्रांसपोज, और उसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 3 2 - 4 2। ये देखिए 3 2 - 4 2, जैसे हमने पहले मेथड से किया था कि क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना और इन दोनों के कर देना है साइन चेंज करना है। ये आपके आ गया एडजॉइंट। और आपको पता है इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, नो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इससे आगे करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट क्या रहेगा 3 2 का 6 माइनस ऑफ 4 ऑफ, जैसे ये ऐसे लिख देते हैं 2 - 2 4 3, तो क्या रहेगा 3 2 का 6 माइनस 4 2 का 8 माइनस का। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया इसका डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास 6 + 8 = 14, which is not equal to 0, therefore A inverse exist। अगर ऐसे दिया हो, अगर सीधा बोला हो कि फाइंड ए इनवर्स, तो क्या करना, पहले ए इनवर्स फाइंड आउट कर लो, देन एडजॉइंट फाइंड आउट कर लो, तो फिर उसके बाद आपने ए इनवर्स के लिए क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया तो फिर डायरेक्ट फार्मूला करना है। देयरफॉर ए इनवर्स क्या आ गया हमारे पास 1/डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, और डिटर्मिनेंट क्या है 1/14, एडजॉइंट क्या है हमारे पास 3 2 - 4 2। ये हमारे पास क्या आ गया इसका इनवर्स, दिस इज ए इनवर्स। ठीक है, और 14 क्या हो जाएगा, अगर 1/14 अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3/14 2/14 -4/14 2/14, ये भी सेम ही आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके साथ। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड ए इनवर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स एंड 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, बाय यूजिंग एडजॉइंट। अब हमारे पास बुक में कुछ ऐसे सम भी होंगे, उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, जैसे हमने ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी की थी, रिवर्सल ला किया था कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू किसके होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऐसे ही हमारे पास इस प्रॉपर्टी में यहाँ पे मैट्रिक्स में भी ये प्रॉपर्टी है, क्या है इस डिटर्मिनेंट में भी क्या प्रॉपर्टी है, इनवर्स के लिए ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये प्रॉपर्टी है, ये हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ए बी इनवर्स इक्वल्स टू किसके होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। इसके रिलेटेड भी आपके पास सम होंगे, तो आपने कैसे सॉल्व करने हैं वो सम। अगर ए और बी मैट्रिक्स गिवन हो तो क्या करना है, आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, तो उसके लिए ए का भी इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, बी का भी इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन 3/3 मैट्रिक्स का नहीं आता, ये 2/2 मैट्रिक्स का ही आता है अगर आ जाए तो एग्जाम में। ए इनवर्स आपको पता चल गया, वैसे ही इसी मेथड से बी इनवर्स भी फाइंड आउट कर लो। ठीक है, और डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक लगा लो आप कि हाउ टू फाइंड, इसका भी एडजॉइंट आप पता चल गया आपको कि क्या करना है, चेंज कर लेना है इन दोनों को, इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं, तो वो क्या जाएगा एडजॉइंट। एडजॉइंट के बाद डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो, अगर नॉट इक्वल टू 0 तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स निकाल लो, ए इनवर्स फाइंड आउट कर लो, बी इनवर्स फाइंड आउट कर लो, दोनों आ जाएंगे तो उनको कर देना मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक ए राइट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ऐसे ही एलिमेंट बन जाएंगे, ऐसी ही मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे ये मैट्रिक्स है 1 1 है 1 2 है 2 1 है 2 2, ए बी भी एक मैट्रिक्स बन जाएगी ए बी को मल्टीप्लाई करने के लिए। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इसीलिए बोला था कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं आता तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बहुत भी प्रॉब्लम फेस होगी आपको। ठीक है, तो हमारे जो पुराने लेक्चर हैं, प्रीवियस लेक्चर हैं, वो अच्छे से देखें और उसके बाद ही आगे से आगे आप लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप मैथ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप
अच्छे से ही सॉल्व कर सकते हो सम, और कोई आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अब ए भी फाइंड आउट कर लिया। अब ए भी एक क्या हो गई हमारी, एक मैट्रिक्स हो गई, तो उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना, तो वो भी मेथड सेम ही है। ऐसी मैट्रिक्स फाइंड आउट होगी तो उसका इन्वर्स क्या आएगा हमारे पास, क्या करना पड़ेगा हमें फाइंड आउट, एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब ए बी का भी एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट ए बी का भी निकालना पड़ेगा। जैसे ए इनवर्स फाइंड आउट किया, एक मैट्रिक्स